संधि पढ़ने के क्रम में संधि व्यंजन संधि तक खत्म हो चुका था, तो विसर्ग संधि आज से शुरू करनी थी और उसकी पहली संधि है सत्व संधि। तो जिस तरीके से जस्तु संधि में जस का हो जाना ही जस्तु संधि था, इष्टु का हो जाना ही इष्टुत्व संधि था, इष्टु का हो जाना ही इष्टुत्व संधि था, उसी तरीके से स का हो जाना ही सत्व संधि है। ठीक है, स का हो जाना ही सत्व संधि है। सूत्र है इसका विसर्जन यस्य स, तो विसर्ग का स में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें, विस्तृत करें, तो यदि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार है तो उसका स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार है तो उसका स हो जाता है। तो विसर्ग खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो ख फ छठ थ चट त व और उसके बाद श श श र, यानी पहला और दूसरा, उसका स स स। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ध्यान से देखें तो उच्चारण स्थान भी हमारा क्लियर होना चाहिए। उच्चारण स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संधि में। तो विसर्ग के बाद यदि क या ख आए तो उसका अपना कोई स है नहीं उच्चारण स्थान के हिसाब से, तो यहाँ पे विसर्ग का विसर्ग ही लिख देंगे। यदि विसर्ग के बाद यदि च या छ आए तो इचो या शानाम तालु की तरह के हिसाब से ये श लिख देना। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो डेटु रसनाम मूर्धा के हिसाब से मूर्धा श। यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो लितु लसानाम दंता के हिसाब से दंती स। और विसर्ग के बाद प या फ आए तो इसका कोई विचारण स्थान के हिसाब से स नहीं है, तो इसको इसी तरह हम लोग लिख दिए। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि लिखा हुआ है विसर्जनीय से सह, सूत्र जो है विसर्जनीय से सह। तो विसर्जनीय से सह का जैसे मतलब ये हो गया कि जैसे विसर्ग आ गया तो मान लो लिखा हुआ है पशु पशु धन चलती। ठीक है, तो पहले इसका ऐसे बदलेगा पशु धन चलती। ठीक, फिर इस स का इश्यु के फार्मूला के हिसाब से पशु चलती हो जाएगा। तो ये संधि और ये संधि, ये विसर्ग के बाद यदि च या छ है और विसर्ग के बाद यदि ट या ठ है तो ये जो है इष्टुत्व संधि का भी काम करेगा और ये जो है इष्टुत्व संधि का भी काम करेगा। यदि परीक्षा में दे दे धनु धन टंकार तो ये कौन सा होगा, तो धनु धन टंकार का पहले होगा धनुष धन टंकार। ठीक है, धनुष धन टंकार, फिर उसके बाद धनुष टंकार, फिर श का ट के हिसाब से मूर्धा श में बदलेगा। तो ये जो है इष्टुत्व संधि भी है और ये जो है इष्टुत्व संधि भी है सत्व संधि के साथ साथ। अगर एग्जाम्पल में परीक्षा प्रश्न में दे रहा है पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन कोई और, चौथा ऑप्शन में दोनों, तो हम लोग दोनों टिक करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो बालका धन पतति, तो बालका पतति क्योंकि इसके बाद कोई श है नहीं। पशु धन चलती, तो पशु चलती। रामा धन चलती, तो रामश चलती। छठा धन चलती, तो छठस चलती। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखें तो रामा धन टिकते, तो रामश टिकते। धनु धन टंकार, तो धनुष टंकार। धूर्त धन ठगते, धूर्थस ठगते। फिर यहाँ पे है क धन तनोति, तो क तनोति कश तनोति। हरि धन तिष्ठति, तो हरि तिष्ठति। फिर उसके बाद रामा धन तत्र, रामस तत्र। नमा धनते, तो नमस्ते। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के बाद कुछ इसमें अपवाद भी हैं। तो अपवाद में क्या क्या है, जैसे कि नमा धनकार नमस्कार, नियम के हिसाब से तो यहाँ पे स होना नहीं चाहिए लेकिन ये अपवाद है। निय धन फल निष्फल, नियम के हिसाब से यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए लेकिन ये अपवाद है। निय धन कलंक, तो निष्कलंक, नियम के हिसाब से यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए तभी, लेकिन ये अपवाद है तो होगा। चतुर्धन पाद चतुष्पाद, प्रिय धनपति बृहस्पति, पुरा धनकार पुरस्कार और भा धनकर भास्कर। जैसे यहाँ पे तीरा धनकार तिरस्कार, श्रेय धनकर श्रेयस्कर। ठीक है, तो ये थी हमारी जस्तु संधि, सत्व संधि। इसके बाद ऋतु संधि और ऋतु संधि के बाद उत्तु संधि। ठीक है, धन्यवाद।